हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल पर। तो दोस्तों आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था, साइंस पर चल रहे थे, यानी साइंस के हम सारे टॉपिक को वन बाई क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कंकाल होता क्या है। कंकाल होता क्या है? तो कंकाल होता है एक हड्डियों का ढांचा। क्या होता है? ढांचा। कंकाल क्या होता है? कंकाल होता है ढांचा। ढांचा किसका? ढांचा होता है हड्डियों का। किसका? हड्डियों का। हड्डियों के ढांचे को क्या कहा जाता है? स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब दोस्तों ये देते हैं हड्डियों को और भी नाम दिया जाता है, वो क्या जाता है? अस्थियाँ। क्या नाम दिया जाता है? अस्थियाँ। यानी हड्डियों को अस्थियाँ भी कहा जाता है। यदि बात करें इनको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है, वो कहा जाता है बोन्स। क्या कहा जाता है? बोन्स यानी हड्डियों को। तो हमारा पहला ये है कि कंकाल तंत्र होता क्या है। कंकाल तंत्र होता है कि अस्थियों या हड्डियों का एक ढांचा, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ दी बोन्स यानी हड्डियों का ढांचा है, वो क्या कहलाता है? हमारा कंकाल कहलाता है। और इस सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। यानी जिस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। यानी जिस तंत्र के बारे में पढ़ते हैं वो कंकाल तंत्र होता है। अब अगला पॉइंट बनता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी स्टडी ऑफ दी बोन्स, यानी हड्डियों के अध्ययन को, स्टडी अबाउट बोन्स, यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। यानी जैसे हमें जिस भी हड्डी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, जो भी हड्डियों के बारे में जो विस्तृत जानकारी होती है, वो हमें ऑस्टियोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, टू स्टडी। तो ऑस्टियोलॉजी हम इसमें हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों यदि बात आए कि हड्डियों से रिलेटेड रोग को, हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन, हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन किस में होता है? वो होता है हमारा हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन होता है, वो हमारा होता है ऑर्थोलॉजी में। ऑर्थोलॉजी यानी हड्डियों से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, हड्डियों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन है वो किस में होगा? हमारा ऑर्थोलॉजी में। अब ऑर्थो जैसे हड्डियों का रोग, जैसे मान लो कि रिकेट्स, तो रिकेट्स एक किससे संबंधित रोग है? रिकेट्स है हड्डियों से संबंधित रोग है। आगे इसके बारे में हम विस्तृत रूप से हम जो हमारा रोगों वाला टॉपिक हो उसमें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी हड्डियों के रोग में क्या होता है? रिकेट्स यानी हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। हमारी हड्डियों में क्या कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारी हड्डियाँ क्या कमज़ोर हो जाती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारा रोगों वाला टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ेंगे। यानी हड्डियों से संबंधित जो भी अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों से संबंधित जो हमारा होगा, हड्डियों से संबंधित रोग होंगे, उसका अध्ययन होगा हमारा ऑर्थोलॉजी में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा देखो अब है दोस्तों हड्डियां। तो हड्डियां है क्या? हड्डियां क्या है? हड्डियां एक प्रकार का ऊतक है। क्या है? ऊतक। यानी क्वेश्चन देखने को सीधा एग्जाम में देखने को ये मिलता है कि हमारा शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर ऊतक यानी हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी ऊतक को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है टिश्यू। यानी हमारे हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या होता है? ये हमारी होती है हड्डियाँ, यानी बोन्स, जिसको इंग्लिश में बोन्स बोला जाता है। यानी हमारे शरीर की सबसे कठोर ऊतक है वो कौन सा होता है? हड्डियाँ होती है। अब दोस्तों हड्डियाँ क्या? ऊतक एक प्रकार की ऊतक है। तो ऊतक है तो हमारे शरीर की, देखो आप, हमने जैसे कोशिका वाले पार्ट में आता है हमारे कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वो होती है हमारी कोशिका। क्या होती है? कोशिका, जिसको बोला जाता है सेल, यानी कोशिका। हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? वो होती है हमारी सेल यानी कोशिका बोलते हैं। अब हड्डियां एक प्रकार का ऊतक है तो वो किसी न किसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। तो इसमें
इसमें पाई जाती है, वो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वो कौन सी पाई जाती है? एक तो होती है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, और एक होती है ओस्टियोक्लास्ट, यानी हिंदी में ये नाम है इनका, ओस्टियोसाइट और क्या, ओस्टियोक्लास्ट। यानी ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट है वो हमारी हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो ये दोस्तों हो गया पहला हमारा पॉइंट, ये था हड्डियों के अध्ययन को क्या कहता हुआ, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। फिर सेकंड था हमारा कि हड्डियां क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू है, हार्डेस्ट टिश्यू कौन सी है? हमारी हड्डियां, यानी जिसको बोन बोला जाता है। और आगे है हमारा हड्डियों से जो हड्डियां एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊतक है। तो हमारा शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? हमारा शरीर का सबसे कठोर ऊतक है वो है हमारा हड्डियां हमारा शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। और हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि हड्डियां बनी किसकी होती है। हमारे शरीर में हड्डियां होती है, तो हड्डियां बनी किसकी होती है? तो हड्डियां बनी होती है वो होती है, एक तो होती है कैल्शियम की, और एक होती है फॉस्फेट की। किसकी? हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट की। यदि बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम को Ca द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और फॉस्फेट को किया जाता है P से। किसे है? P से। यदि बात करें तो कैल्शियम और फॉस्फेट, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3PO4, यानी कैल्शियम फॉस्फेट। यानी हड्डियाँ किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की हमारी हड्डियाँ बनी होती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों का कार्य है क्या। तो हमारे शरीर में हड्डियों का कार्य क्या है? तो एक तो देखो हड्डियों का कार्य है हमारा, इसको कार्य बोलता है फंक्शन, यानी हड्डियों का फंक्शन क्या है? तो हड्डियों का फंक्शन है, एक तो हमारे शरीर को क्या होता है, ढांचा प्रदान करती है। क्या करती है? ढांचा प्रदान करती है, यानी स्ट्रक्चर प्रदान करती है। यानी जो भी हम अभी जैसे मान लो अभी खड़े हैं, अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी, तो अब हड्डियों के द्वारा ही कर रहे हैं। क्योंकि यदि हमारी हड्डियां नहीं होती तो हमारा शरीर का एक फ्रेमवर्क नहीं होता, यानी एक ढांचा है वो नहीं बन पाता। और अगला कार्य है रक्त का निर्माण। अब देखो, अब क्वेश्चन बनता है कि रक्त का निर्माण हड्डियां कैसे करती है। तो देखो रक्त का निर्माण हड्डियां कैसे, देखो हड्डियों का निर्माण रक्त का निर्माण होता कहाँ है? रक्त का निर्माण होता है हमारा बोन मैरो, यानी जिसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बोन मैरो। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है? जैसे देखो ये हमारी जैसे हड्डी हो गई, हड्डी। अब हड्डियों के बीच में जो खोखला स्थान पाया जाता है, यानी वहाँ क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो हड्डियों में जो खोखला स्थान पाया जाता है उसको कहा जाता है बोन मैरो कहा जाता है। तो हमारे रक्त का निर्माण क्या होता है? कहाँ होता है? बोन मैरो में। हमारा रक्त का निर्माण होता है बोन मैरो में। एक तो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है, और एक क्या करती है? रक्त का निर्माण भी इन हड्डियों में होता है। और यदि बात करें तो इनमें क्या होता है, एक जो हमारी प्रोटीन है, फैट है, फैट का भी जमाव कहाँ होता है? फैट यानी जिसको बोलता है वसा। अब हमारे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा जो भी वसा होती है वो कहाँ जमा हो जाती है? वो जमा होती है हमारे एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज यानी जिसको एडिपोज भी बोला जाता है, एडिपोज ऊतक में। यानी अतिरिक्त वसा कहाँ जमा हो जाती है? हमारे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? हमारे हड्डियों में। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि हड्डियों से रिलेटेड जो भी हमारे कार्य थे। और हड्डियाँ बनी किसकी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। चलो आगे देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की हमारी हड्डियाँ बनी हुई होती है। अब देखते हैं कि किस में कितनी ही हड्डियाँ पाई जाती है। जैसा कि आप आगे चित्र देख रहे होंगे कि हमारे कंकाल तंत्र का, तो हमारे कंकाल तंत्र में टोटल कितनी हड्डियाँ हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र में। तो देखिए सारी हड्डियों के बारे में, एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो ये हमारा कंकाल तंत्र का आप यहाँ चित्र यहाँ देख रहे होंगे। तो देखो कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र में यदि टोटल हमारी बात करें तो टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? यदि बात करें टोटल, तो एक वयस्क में
एक वयस्क पुरुष में या वयस्क महिला में कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियाँ होती है। वयस्क जिसको बोला था एडल्ट। एक वयस्क में कितनी होती है? 206 हड्डियाँ। और यदि बात करें एक इन्फेंट या शिशु की, इन्फेंट या शिशु की, या बात करें नवजात की, तो उसमें हड्डियाँ होती है, वो होती है 300 प्लस हड्डियाँ होती है। 300 से लगभग ज़्यादा ही होती है, मोर देन 300 होती है। अब देखो दोस्तों कैसे, अब 200 हड्डियों के एक एक बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आज आप है हमारी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो देखिए 206 हड्डियाँ, तो 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है? टोटल है 206 हड्डियाँ। अब देखते हैं 206 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है। यानी हड्डियों को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी दो भागों में बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि हमारे पढ़ने में क्या होगा? इजी होगा। तो देखो दोस्तों पहला होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, ये इसको दो भागों में हमें बांट दिया गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। तो इनको दो भागों में बांट दिया। अब देखो दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल आती है हमारी 80 हड्डियाँ। कितनी आती है? 80 हड्डियाँ आती है। और अक्षीय उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है हमारी 126 हड्डियाँ। ये टोटल हमारी हड्डियाँ होती है। अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र है, इनमें उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है 126 हड्डियाँ। तो देखिए इनके बारे में आगे देखते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है? अक्षीय कंकाल तंत्र होता है जो हमारा एक मेन एक्सिस से जुड़ा हो, यानी जो डायरेक्ट हमारी एक्सिस से जुड़ा हो। जैसे देखो हमारी हड्डियाँ, जैसे देखो चेहरे की हड्डी, जैसे हमारा खोपड़ी वाला, जैसे रीढ़ की हड्डी, और जो जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ये सारी हमारी एक एक्सिस से जुड़ी होती है, यानी एक धड़ से जुड़ी हुई जो भी हड्डियाँ हैं वो उसको एक्सियल कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। उपांगीय कंकाल तंत्र में होगी हाथ और पैर की हड्डियाँ। हाथ और पैर की हड्डियाँ होती है वो उपांगीय कंकाल तंत्र में आती हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में है हमारी कितनी? 80 हड्डियाँ। तो देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। हेडिंग है हमारी अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इन टोटल इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80 हड्डियाँ। इन 80 हड्डियों के बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार इन हड्डियों के बारे में पढ़ लेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे शायद, और एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए एक्सियल कंकाल तंत्र में हमारा पहला भाग होता है हमारा स्कल, यानी जिसको खोपड़ी बोलते हैं। देखो पहला पार्ट है हमारा खोपड़ी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्कल, यानी खोपड़ी में। तो खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? 29 हड्डियाँ। हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? टोटल होती है 29 हड्डियाँ होती है। अब देखते हैं 29 हड्डियाँ कैसे होती है। देखो खोपड़ी में सबसे पहला भाग है वो है हमारा कपाल। कौन सा है? कपाल। कपाल को जिसको हिंदी में बोला है, सॉरी इंग्लिश में क्रेनियम। क्रेनियम में, तो क्रेनियम में हमारी टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? क्रेनियम में हमारे कपाल में होती है हमारी 8 हड्डियाँ। कितनी होती है? 8 हड्डियाँ। क्रेनियम यानी कपाल में होती है हमारी 8 हड्डियाँ। अभी यदि बात करें हम 8 हड्डियों के बारे में, तो देखो इनके बारे में एक एक हड्डी का हमें नाम है और अभी देख लेंगे। तो देखिए इन हड्डियों के बारे में नाम देखते हैं। तो इनका देखो पहली हड्डी है वो है हमारी फ्रंटल। कौन सी है? फ्रंटल। पहली हड्डी का नाम है
फ्रंटल। अब फ्रंटल कहाँ पाई जाती है? जो हमारे जो हम ये फोरहेड वाली है जो ललाट वाली हड्डी है, जैसे जहाँ हम क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो हमारे ललाट वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोला जाता है? फ्रंटल। यदि इसके बाद में बात करें तो होती है पैराइटल। पैराइटल हड्डी कौन सी होती है? पैराइटल हड्डी होती है ये हमारी होली, जहाँ हमारे क्या होते हैं, माता पिता, जिसे हम इसको इस प्रकार से कहते हैं, जहाँ हमारे माता पिता क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाती हैं? पैराइटल। फ्रंटल, पैराइटल, फिर है ओसिपिटल। ओसिपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, और देखो फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल और स्टेपेनॉइड। स्टेपेनॉइड और इथेमोइड। फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, स्टेपेनॉइड और इथेमोइड। और एक होती है हमारी टेम्पोरल। एक हड्डी और होती है टेम्पोरल। तो देखो दोस्तों, यदि फ्रंटल है तो इसके बात करते हैं, ये हमारी होती है एक, और टेम्पोरल ये दो होती है, और पैराइटल भी होती है दो, और ये कितनी होगी? दो दो चार, एक पाँच, और ये होती है एक, और ये एक, और ये एक। तो इस प्रकार से हमारी हड्डियाँ पाई जाती है। देखो कितनी हो गई? 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितनी होगी हमारी? क्रेनियम में कितनी होगी? 8 हड्डियाँ हो गई। कौन सी है? फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, स्टेपेनॉइड, इथेमोइड और टेम्पोरल। ये हमारी होगी 8 हड्डियाँ होगी हमारे क्रेनियम यानी कपाल में पाए जाने वाली। तो 8 हड्डियाँ होगी हमारे कपाल में। चलो आगे देखते हैं। कपाल की 8 हड्डियाँ होगी। अब देखो खोपड़ी का पहला हमारी खोपड़ी का पहला कपाल हो गया, और फिर पाई जाती है हमारी फेशियल बोन यानी चेहरे वाली हड्डियाँ। चेहरे वाली हड्डियाँ देखो, चेहरे वाली हड्डियों में कितनी हड्डियाँ होती है? चेहरे वाली हड्डियों में कितनी होती है? टोटल 14 हड्डियाँ होती है। हमारे चेहरे में होती है टोटल 14 हड्डियाँ। तो देखो यदि बात करें चेहरे में, तो चेहरे में देखो यदि बात करें तो हड्डियों के ऐसे जो भी मोस्ट हड्डियाँ हैं उनके बारे में हम नाम देख लेते हैं। तो देखिए जो भी हमारी देखो जो भी गाल वाली हड्डियाँ हैं या चिक वाली, तो चिक वाली बाल हड्डियों को बोला जाता है जाइगोमेटिक बोल, यानी जो हमारी जो गाल वाली हड्डियाँ हैं जिनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जाइगोमेटिक। गाल वाली हड्डियों को बोला जाता है जाइगोमेटिक बोन। और यदि बात करें हमारे जो यहाँ पाई जाती है, जो हड्डियाँ पाई जाती हैं आंख के नीचे, तो इनको बोला जाता है लेक्राइमल बोन, यानी लेक्राइमल बोन बोला जाता है जो हमारी आंख के नीचे वाली लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल हड्डी होती है जो हमारी 2 पाई जाती है, जो यहाँ जो ये हड्डियाँ पाई जाती है उनको बोला जाता है लेक्राइमल। और यदि बात करें तो ये दो नाक में 2 प्रकार की जो इधर वाली है ना, इन हड्डियों को बोला जाता है नजल बोन, यानी नाक वाली हड्डियाँ, इनको बोला जाता है नजल बोन। और जो नाक में एक देखो ऐसे करते सीधे करते हैं ना, तो एक सीधी वाली हड्डी है, सीधी वाली हड्डी को बोला जाता है वोमर। क्या बोला जाता है? वोमर। सीधी वाली हड्डी को बोला जाता है वोमर। और हमारे जो ये पाई जाती है जो जबड़े वाली, अब देखो जबड़े वाली जो हड्डियाँ हैं ये है आपके मोस्ट है, या आपके एग्जाम में आ सकती है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए जबड़े वाली हड्डियाँ, कौन सी? जबड़े वाली हड्डियाँ, जिसको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है जो बोन। जो बोन कौन सी होती है? जबड़े में 2 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है। 2 प्रकार की कौन सी? तो देखते हैं। एक तो होती है ऊपर वाली अपर जो यानी ऊपरी जबड़ा, एक तो ऊपरी जबड़ा, और एक होता है लोअर जो यानी निचला जबड़ा। यानी हमारे जबड़े में 2 प्रकार की हड्डियाँ होती है, एक तो देखो नीचे वाला जबड़ा और एक वाला ऊपर वाला जबड़ा। तो दोस्त देखिए ऊपर वाले जबड़े को क्या बोला जाता है? ऊपर वाला जबड़े बोला है मैक्जिला या मैक्जिबल। मैक्जिला या मैक्जिबल बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है। ऊपर वाली बोला जाता है मैक्जिला या मैक्जिबल हड्डियाँ होती है ऊपर वाली ऊपरी जबड़े वाले, और नीचे वाले जबड़े को बोला जाता है मैंडिबल। क्या बोला जाता है? मैंडिबल।
ये दो प्रकार की हड्डियां होती हैं हमारे जबड़े में, एक अपर जो यानी ऊपर उसको मैक्सिला या मैक्सिबल बोलते हैं, और नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल या मैक्सिला। यदि दोस्तों ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हमारे चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है हमारी मैंडिबल, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है। यदि बात करें दोस्तों सबसे कठोर, हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? यदि कठोर ऊतक की बात करें तो ऊतक तो होता है हमारा हड्डियां, हमारे शरीर की सबसे कठोर ऊतक होता है हमारा हड्डियां। और सबसे कठोर, हमारे शरीर के सबसे कठोर अंग की बात करें तो वो कौन सा होता है? वो होता है हमारी सबसे कठोर हड्डी, वो कौन सी होती है? हमारे जबड़े की हड्डी है, वो हमारे निचले वाले जबड़े के ना, नीचे वाले जबड़े का हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल। तो हमारे शरीर की सबसे कठोर वो हड्डी कौन सी है? वो है हमारी मैंडिबल। और इसके बाद में कौन सी है? वो हमारी फीमर वाली। तो इस वीडियो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी जबड़े वाली। अब देखिए दोस्तों 8 हड्डियां होगी हमारे कपाल में, जिसको क्रेनियम बोलते हैं, और 14 हड्डियां होगी हमारी चेहरे में। तो चेहरे में दोस्तों ये सबसे मोस्ट है हमारे गाल वाली हड्डियों को क्या बोलाता है? वो बोलाता है जाइगोमेटिक बोन। और जो हमारी आंसू वाली, जो आंख के नीचे पाई जाने वाली हड्डी है, उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? लेक्राइमल बोन बोला जाता है। और ये जो हमारी नाक में ये सीधी वाली हड्डी है उसको बोला जाता है वोमर बोला जाता है। और इधर वाले क्या बोलता है? नजल बोन बोला जाता है। और देखो यदि बात करें तो हमारे देखो ये टोटल इसमें जबड़े में 2 प्रकार की हड्डियां वो पाई जाती है। जबड़े में अंदर 2 पाई जाती है, और नाक के अंदर भी 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 14 हड्डियां हो गई। और 8 हड्डियां तो हमारे कपाल में हो गई, और 14 हड्डियां हो गई हमारे चेहरे में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए पहले इनको एक बार इरेज कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहां तक हमने देख ली कपाल की हड्डियां देख ली। कपाल में कितनी 8 हड्डियां पाई जाती है, और चेहरे में कितनी पाई जाती है? चेहरे में हमारी पाई जाती है 14 हड्डियां। तो चेहरे वाली हड्डियों के बारे में भी हमने देख लिया। तो आगे देखते हैं हम, आगे पाई जाती है हमारे चेस्ट में, यानी हमारे चेस्ट में। तो देखो चेस्ट में पाई जाने वाली हड्डियां, तो देखो चेस्ट में पाई जाती है हमारी टोटल कितनी पाई जाती है? चेस्ट में होती है 12 पैर, तो होती है पंसलियाँ। 12 पैर यानी 12 जोड़ी। 12 जोड़ी क्या होती है? रिब्स, जिनको रिब्स बोला जाता है पंसलियाँ। 12 जोड़ी पंसलियाँ होती है। और एक होती है चेस्ट बोन, यानी ये आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है चेस्ट बोन कौन सी होती है। तो देखो यदि आप भी जानते होंगे 12 पैर, तो एक पैर में कितना होता है? एक पैर में होती है 2, तो 12 पैर में कितनी होगी? 12 को 2 से मल्टीपल कर लो तो ये हो जाएगी 24। तो टोटल हमारे चेस्ट में यानी हमारे छाती में टोटल कितनी पंसलियाँ पाई जाती है? तो टोटल पाई जाती है 24 पंसलियाँ। और एक होती है हमारी मेन हड्डी, वो होती है स्टर्नम, यानी ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 5 स्टार लगा सकते हो। स्टर्नम क्या होगी? हमारे चेस्ट बोन। ये एग्जाम आएगा कि चेस्ट बोन कौन सी है? चेस्ट बोन यानी हमारे छाती वाली हड्डी कौन सी है? छाती वाली हड्डी ये कौन सी होगी? चेस्ट बोन होगी हमारी स्टर्नम। यानी स्टर्नम किस प्रकार से होते हैं? तो देखिए जैसे देखो ये हमारी ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर में टाई के आकार की पाई जाने वाली हड्डी, टाई के आकार की पाई जाने वाली हड्डी ये कौन सी होगी? पाई जाने वाली हड्डी, टाई के आकार की पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होगी? स्टर्नम। देखो कैसे होती है टाई के आकार की, देखो ये हमारी होगी स्टर्नम। टाई ऐसी होती है, तो देखो या वी ऐसी भी आ सकता है कि वी शेप हड्डी यानी वी आकार की हड्डी है, वो कौन सी होती है? वो भी स्टर्नम होती है। देखिए ये स्टर्नम हो गई। अब इसमें देखो 12 पैर होती है, तो 12 पैर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पंसलियाँ इधर पाई जाती है, और 12 पंसलियाँ इधर। 12 पंसलियाँ इधर हो गई, 12 पंसलियाँ टोटल इधर हो गई, 12 पंसलियाँ इधर हो गई, 12 पंसलियाँ इधर हो गई। तो देखिए दोस्तों हमारे एग्जाम में आता है कि 1 से लेकर 7 तक जो पंसलियाँ होती है इनको क्या कहा जाता है? सत्य पंसलियाँ।
सत्य पंसलियाँ, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इनको बोला जाता है सत्य पंसलियाँ। सत्य पंसलियाँ कहाँ से थे? 1 से लेकर 7 तक जो पंसलियाँ पाई जाती है हमारे, वो क्या कहलाती है? ट्रू रिब्स। और 8, 9 और 10 ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी असत्य पंसलियाँ। असत्य पंसलियाँ, यानी देखो इनको सत्य पंसलियाँ क्यों बोला जाता है? सत्य पंसलियाँ इस पर जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है? स्टर्नम से जुड़ी होती है। ये जब हमारी होगी स्टर्नम, और स्टर्नम से क्या होती है? डायरेक्ट जुड़ी होती है। यानी स्टर्नम यानी जो हमारे चेस्ट बोन यानी छाती वाली हड्डी है, इससे क्या डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको कहा जाता है सत्य पंसलियाँ या डायरेक्ट ट्रू रिब्स कहा जाता है। और इनका फॉल्स रिब्स कहा जाता है। 8, 9, 10 को क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब्स। यानी 8, 9, 10 को फॉल्स रिब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होती है? डायरेक्ट है और स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है। ये क्या होती है? इन हड्डियों के साथ जुड़ी हुए थे, इन जो भी पंसलियाँ इनके साथ जुड़ी हुए थे, तो इनको क्या कहता है? 8, 9, 10 को क्या कहता है? फॉल्स रिब्स। और आगे बात करते हैं असत्य पंसलियाँ हो गई। और यदि बात करें तो देखो 11 और 12 नंबर, 11 और 12 को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स, यानी घुमावदार हड्डियाँ। घुमावदार हड्डियाँ क्यों होते हैं? तो घुमावदार हड्डियाँ होती है जो यहाँ से हमारी पंसलियाँ हैं और यहाँ से नीचे आकर के आगे हमारे पंसलियाँ वो पीछे बैकबोन से जुड़ी हुई है, तो ये घुमावदार हड्डियाँ होगी, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया दोस्तों कि हमारे देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कपाल में कितनी होती है? कपाल में टोटल हमारी 8 हड्डियाँ होती है, और कपाल में 5 हड्डियाँ हो गई, और हमारी फिर हो गई इसमें फेस में, चेहरे में कितनी होगी? 14 हड्डियाँ हो गई। और हमने ये इसमें पढ़ लिया चेस्ट में कितनी बड़ी हड्डियाँ होगी? टोटल हमारी देखो 24 तो पंसलियाँ ये हो गई, और एक स्टर्नम हो गई, तो ये टोटल कितनी होगी? 25 हड्डियाँ हो गई। ये टोटल होगी 25 हड्डियाँ। अब आगे बात करते हैं हम रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? तो देखो अगला है हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या बोला जाता है? बैकबोन बोला जाता है। अब बैकबोन या इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कद से रुकी हड्डियाँ। अब देखो कैसे होते हैं, जैसे देखो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, तो रीढ़ की हड्डी का देखो इस प्रकार से पास में ऐसी हड्डियाँ पाई जाती है रीढ़ की हड्डी में। और रीढ़ की हड्डी का आप यहाँ पीछे साइड में चित्र भी देख रहे होंगे। तो ये होगी हमारी रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे यहाँ स्कल से स्टार्ट होकर हमारे बैकबोन तक आती है, और जहाँ एंड होता है, यदि देखो ये माना जाता है कि जब हम मानते हैं कि हम पहले किन की संतान थे? हम पहले बंदरों की संतान थे, तो हमारे क्या होती? पहले पूंछ होती थी। अब पूंछ का इनका क्या उपयोग नहीं होने के कारण क्या धीरे धीरे पूंछ क्या नष्ट हो गई, और आज भी जो पूंछ वाली हड्डी पाई जाती है, हड्डी हमारे यहाँ बैकबोन में, हमारे यहाँ पीछे पूंछ वाली हड्डी आज भी पाई जाती है। तो ये टोटल हमारी हो गई 26 हड्डियाँ होती है हमारे, किस में होती है? बैकबोन में। हमारे 26 हड्डियाँ होती है टोटल बैकबोन में। तो यहाँ अब आप रीढ़ की हड्डी का वो चित्र भी आगे देख रहे होंगे। तो देखिए हमने पढ़ा था कि अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ होती है। 80 होती है, तो टोटल हमने 80 हड्डियों के बारे में पढ़ा था। और एक दोस्तों आगे देखो, ये तो हमारी हो गई। अब गले में एक हड्डी पाई जाती है। तो देखो गले वाली हड्डी, एक हड्डी पाई जाती है गले में, गले वाली हड्डी। तो गले में कौन सी हड्डी पाई जाती है? गले में पाई जाने वाली हड्डी है उसका नाम है हायोड बोन। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि हमारे गले में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? हायोड बोन। यानी हायोड बोन का कार्य क्या है? ये हमारी जीभ को क्या होगा? सारा प्रदान करती है जीभ को। यानी हमारी जो जीभ को पकड़े हुई हड्डी है वो कौन सी है? हायोड हड्डी। यदि हम किसी का यहाँ ठोक दें या उसकी हायोड हड्डी को छोड़ दें तो उसकी जीभ क्या होती है? बाहर गिर सकती है। तो आप ऐसा ट्राई ना करें। तो ये होगा गले वाली हड्डी। गले वाली हड्डी को क्या बोला जाता है? हायोड बोन बोला जाता है। और ये हमारी जीभ को क्या होती है? सारा प्रदान करती है। हम 80 हड्डियाँ हो गई अक्षीय कंकाल तंत्र। तो 80 हड्डियाँ देखो कैसे हो गई। अब देखो टोटल 80 भी हुई नहीं है। देखो 8 हड्डियाँ तो हमने पढ़ी थी कपाल में। कहाँ पढ़ी थी? कपाल में पढ़ी थी। और 14 हड्डियाँ हमने पढ़ी थी चेहरे में।
और एक हड्डी अब जस्ट अभी पढ़ ली थी गले वाली, है ना, गले वाली। लेकिन हमने पढ़ी थी खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, 29। तो ये अभी ये कितनी हुई है, तो एक 15 8 कितनी हो गई आपके, ये हो गई आपके 23। अब आगे देखते हैं, तो देखो आगे देखते हैं उनके बारे में। ये तो टोटल हो गई 23 हड्डियाँ हो गई। अब देखो आगे देखते हैं हमारे कान में, कान में यानी ईयर बोन, कान में पाई जाने वाली हड्डियाँ। तो कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, हमारी एक कान में पाई जाती है 3 हड्डी, यानी एक कान में 3 होती है, तो दोनों कानों में कितनी होगी, टोटल 6 हड्डियाँ। यानी हमारे कानों में कितनी टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो हमारे कान में पाई जाती है टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है। अब टोटल 6 हड्डियाँ होती कौन सी है, तो देखो टोटल हड्डियाँ 6 होती है। एक तो होती है देखो स्टेपिज और मेलिस और इनकस, स्टेपिज मेलिस और इनकस, ये 3 हड्डियाँ हमारे पाई जाती है कान में, स्टेपिज मेलिस और इनकस। तो ये हमारे कान में पाई जाती है। यदि बात करें हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी। यानी आगे पढ़ेंगे सबसे बड़ी हड्डी हमारी होगी जांघ की, थाई की, और सबसे छोटी हड्डी होगी स्टेपिज, यानी जो हमारे कान में पाई जाती है। और दोस्तों यदि हमारे कान का तो जो बाहर वो जो पार्ट दिखाई देता है जैसे ऐसे, तो इस पर को क्या बोला था, इसको बोला था पिन्ना, यानी जो बाहर दिखाई देता है, जो ये बाहर दिखाई देता है, इसको बोला जाता है पिन्ना। और कान के अंदर पाई जाती है, यानी कान के अंदर पाई जाती है 3 हड्डियाँ कौन सी है, स्टेपिज मेलिस और इनकस। 3 हड्डियाँ पाई जाती है स्टेपिज मेलिस और इनकस। अब देखते हैं कि हमारे अक्षय कंकाल तंत्र में टोटल हमने देखी थी 80 हड्डियाँ। तो 80 हड्डियाँ अब इनको ऐड करते हैं कि 80 हड्डियाँ हो रही है या नहीं हो रही है। देखो 8 हो गई हमारे कपाल में हो गई, 14 हो गए हमारे इसमें चेहरे में हो गई, और 1 हमारी हो गई गले वाली हड्डी हायोड, और 6 हड्डियाँ हो गई हमारी कान वाली, यानी एक कान में 3 हो गए तो दोनों कानों में 6 हो गई। उसके बाद में हमने देखी 25 हड्डियाँ देखी थी हमारे चेस्ट में, 25 हड्डियाँ हमारे देखी चेस्ट में, और 26 हड्डियाँ हमारी देखी थी वर्टिब्रल या बैकबोन में। तो टोटल आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल आपकी हो गई है 80 बोन्स, यानी हमारे अक्षय कंकाल तंत्र में टोटल कितनी होती है, 80 हड्डियाँ होती है। तो ये 80 हड्डियाँ हमने देख ली थी कि हमारे अक्षय कंकाल तंत्र में टोटल 80 हड्डियाँ होगी। देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 8 हड्डियाँ हमारे पाई जाती है कपाल में, जो हमने पढ़ी थी पैरेटल, फ्रंटल, ये जो भी हड्डियाँ थी ये हमारे कपाल में थी। और फिर उसके बाद में हमारे चेहरे में, तो चेहरे में 14 हड्डियाँ थी, तो जो हमारे गाल वाली जाइगोमेटी बोलते हैं इनको, और जो नाक वाली इनको नजल बोन, जो नाक के जस्ट ऊपर पाई जाती है वो वोमर थी, और लेक्राइमल आंख के नीचे पाई जाने वाली लेक्राइमल बोन होती थी, और हमारे जबड़े में पाई जाने वाली अपर जो और लोअर जो हमारे 2 हड्डियाँ थी, जिनमें मैग्जिला और मैंडिबल 2 हड्डियाँ थी। और ये हमने, और एक गले वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, हायोड बोला जाता है। तो हमारी टोटल चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, चेहरे में टोटल 29 हड्डियाँ होती है, यानी हायोड को जोड़ते हुए। फिर हमारी थी चेस्ट में, तो चेस्ट में 12 जोड़ी पंसलियाँ होती है, तो 24 हड्डियाँ तो पंसलियों वाले होगी, और एक हो गई हमारी स्टर्नम, यानी जो हमारी छाती वाली हड्डी जिसको बोला जाता है चेस्ट बोन, ये हो गई। और आगे हमने देखा था जस्ट हमारी बैकबोन, यानी बैकबोन में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, बैकबोन में टोटल पाई जाती है हमारी 26 हड्डियाँ, बैकबोन में 26 हड्डियाँ पाई जाती है। अब दोस्तों देखिए हमने अक्षय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों हमारा वीडियो लंबा होने के कारण क्या करेंगे हम, वो उपांगीय कंकाल तंत्र है उसकी क्लास हम कल लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और यदि आप दोस्तों और भी क्लासें लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर और भी क्लासेस चल रही है, जैसे हाईकोर्ट एलडीसी की अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी फॉर्म है उसके कल से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप हमारे साथ हाईकोर्ट एलडीसी की क्लासें लेने के लिए यदि आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी क्लास अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले उसका क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों और भी क्लासें जैसे हमारे रनिंग बेंच है, जिसमें राजस्थान पुलिस जो भी है इनका क्रैश कोर्स अभी चल रहा है जीके का, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं तो आप लिंक पर जाकर आप क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हाईकोर्ट एलडीसी के लिए इंग्लिश की भी क्लासें लग रही है, रेगुलर क्लासें हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।